हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th का लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था है। आज हम इस वीडियो में 5 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है मतलब ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, मतलब द्रव्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चालक ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तीसरा ठोस के गुण बताएंगे, ठोस के प्रकार चौथा रहेगा, और क्रिस्टल के बारे में 5वां पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये पाँचों प्रकार के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम अब जानते हैं पहला टॉपिक, जो कि ब्रह्मांड का है। तो ब्रह्मांड, तो मेरा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीज़ों से ही मिलके बना हुआ है। पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। जो द्रव्य होता है वो यहाँ पे उपस्थित जो भी ब्रह्मांड का निर्माण करता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने में द्रव्य सहायक होता है। जबकि जो ऊर्जा होता है ये क्रियाओं को संचालित करता है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण तो द्रव्य के द्वारा होता है, और जबकि इस ब्रह्मांड में होने वाली सभी क्रियाओं का संचालन ऊर्जा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में 2 प्रमुख चीज़ें हैं, पहला द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। और रही बात द्रव्य की, तो यहाँ पे अनेक मतलब कि रसायनज्ञों और अनेक साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रूफ किया जा चुका है कि द्रव्य जो होता है वो एक बहुत ही सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, जो कि परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, जिनको आप कुछ भी बोल दो, परमाणु, अणु या आयन बोलो। द्रव्य एक बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो हम जानते हैं कि द्रव्य के प्रकार, मतलब कि द्रव्य कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो द्रव्य होता है उसको मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा जाता है। पहला, एक तो दृढ़ता के आधार पे, इसमें दृढ़ रहे या ना रहे, दृढ़ता के आधार पे। दूसरा, तरल, तो जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं, जबकि जिनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता उसे दृढ़ कहते हैं। तो जो मेरे ब्रह्मांड में जो द्रव्य है वो 2 भागों में बट गया। पहला दृढ़ता के आधार पे, दूसरा तरलता के आधार पे। तरल जो होता है इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसमें बहने का गुण होता है, और जबकि जो दृढ़ होते हैं इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठीक, अब आ जाता है मेरा तरल। तरल में देखिए, दृढ़ में आ जाता है मेरा ठोस, ये जो ठोस अवस्था जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठोस आता है। जबकि तरल में आता है मेरा द्रव और गैस, इसमें बहने के गुण पाए जाते हैं। ठीक, तो मेरा फोकस इस ठोस पे रहेगा। हम इस लेसन में ठोस पढ़ेंगे। तो कोई भी द्रव्य का, ये जो द्रव्य है, द्रव की अवस्था, उनमें उपस्थित अवयवी कण जो होते हैं, मतलब कि द्रव्य में उपस्थित अवयवी कणों के मध्य, जिसमें अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं इसमें, इनके मध्य लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पे हम बोलते हैं ये ठोस है या फिर तरल में है। अंतरा आणविक बल भी अपना मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अंतरा आणविक बल का मान अंतरा आणविक बल का मान बहुत अधिक होता है, तो हम बोलते हैं कि ये ठोस अवस्था में, अंतरा आणविक बल का मान बहुत अधिक हो तो हम क्या बोलेंगे, ये ठोस अवस्था में है। जबकि थोड़ा मतलब मध्य में हो, मतलब कि ना बहुत अधिक है ना बहुत कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव अवस्था है। और जबकि सबसे कम जब रहेगा तो वो अवस्था जो रहेगी वो मेरी गैस अवस्था कह जाएगी। इस प्रकार से आप समझ गए कि द्रव्य जो होता है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक दृढ़ता के आधार पर, एक तरलता के आधार पर। जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उसे तरल कहते हैं। तरल भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव और गैस। और जबकि दृढ़ जो होते हैं वो ठोस होते हैं। अब ठोस में जो द्रव्य होता है उसमें अवयव कण पाए जाते हैं। जैसे मैंने अवयव कण क्या है, मतलब परमाणु आप बोल लो, या अणु बोल लो, या आयन बोल लो, आप जो भी बोल लो, परमाणु, अणु, आयन, अवयव हो गया। तो ये जो ठोस है, ठोस अवयव कणों के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पर हम बोलते हैं ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर यह बल बहुत अधिक रहेगा तो वो ठोस रहेगा, मध्य में रहेगा तो द्रव रहेगा, और सबसे कम रहेगा तो वो गैस रहेगा। अब यहाँ पे जानना ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम मतलब कि किसी भी अवस्था में, वो चाहे जो भी अवस्था हो द्रव्य की चाहे जो भी अवस्था हो, अगर हम उसे तापीय ऊर्जा देते हैं, मतलब उसे ताप देते हैं, तो उसके मध्य में जो अंतराणविक बल जो कार्य कर रहा है उसकी प्रबलता में मतलब कमी आएगी।
मतलब कि हम किसी भी द्रव्य के अवयवी कणों में अगर हम उनको तापीय ऊर्जा देते हैं, द्रव्य के किसी भी पार्ट को हम अगर तापीय ऊर्जा देते हैं तो उनके अंतराणविक बलों के मध्य में, उनके मध्य अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल में कमी आती है। मतलब वे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। अगर ठोस में है तो अगर हम तापीय ऊर्जा देते हैं, मतलब कि ताप देते हैं, गर्म करते हैं, मतलब तो क्या होता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो ये जानना महत्वपूर्ण था, एक पॉइंट है बस। तो इस प्रकार आप समझ गया कि ब्रह्मांड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, द्रव्य तथा ऊर्जा। द्रव्य के बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है जालक ऊर्जा। तो क्या होता है कि जालक ऊर्जा जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं यूज होता है और इसका मतलब भी लोगों को नहीं पता था। तो जालक ऊर्जा क्या होता है कि जैसे कि जब मुक्त और गैसीय घटक के, जैसे कि कोई भी कण है ना, जो गैसीय अवस्था में जो घटक थे, जो कि गैसीय अवस्था में हैं, इसके जो अवयवी कण हैं, इनको जब एक दूसरे के पास लाया जाए ना, एक दूसरे के पास लाया जाता है, जैसे कि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, द्रव के कण बीच में होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं तो बहुत ज़्यादा पास भी नहीं, मीडियम में रहते हैं। और ठोस के कण एकदम पास पास रहते हैं, यहाँ तक कि ये मतलब कि बस वो अपने स्थान पर, मतलब अपने स्थान पर बस कंपन करते रहते हैं और स्थानांतरित गति नहीं करते हैं। मतलब अपने स्थान से बस सिर्फ कंपन करने रहते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि अब हम गैस है तो गैस के अणुओं को पास लाते जाएं तो द्रव बन जाएगा, और पास ला दें तो ठोस बन जाएगा। तो यही चीज़ है जालक ऊर्जा में। दूसरा टॉपिक है, ये पहला था। तो जालक ऊर्जा में क्या है कि गैस के अणुओं को, जो अवयवी कण है, गैस के अवयवी कणों को जब हम पास लाएं तो इससे तो मतलब ये पास आएंगे तो द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था में जब आएंगे तो इससे कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है, और जब द्रव से और ठोस में लाएंगे तो एनर्जी और भी बाहर निकलती है। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जब गैस अवस्था से, मतलब मैं ठोस अवस्था में जब अवयवी कणों को लाती हूँ, पास लाती जाती हूँ, तो इससे एनर्जी बाहर निकलती है ना, और ये ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है इन कणों को पास लाने पर। तो ये जो एनर्जी होती है इसी को हम जालक ऊर्जा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। इस प्रकार हम जान गए कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। जालक ऊर्जा मतलब यही कि गैस के अणुओं को पास लाते जाएं तो ठोस अवस्थाओं को जब प्राप्त कर लेगा तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी तो वही जालक ऊर्जा कहलाएगी। अब ये दूसरा टॉपिक मेरा कवर हो गया। जालक ऊर्जा का सिर्फ डिफिनीसन इसमें बताना था मुझे। अब तीसरा टॉपिक आता है ठोस। ठोस के गुण, या फिर ठोस में पहले इसके बारे में पूरा, मतलब इसका प्रॉपर्टी ही पूरा पढ़ेंगे और ठोस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ने के पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी अवस्था में, अगर द्रव्य के किसी भी अवस्था में इसके जो अवयवी कण होते हैं वो मतलब कि 3 प्रकार की गतियाँ करते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। पहला जो होता है स्थानांतरित गति होता है, स्थानांतरित गति, ठीक। दूसरा होता है काल्पनिक गति, और तीसरा होता है घूर्णन गति। ये जो कण होते हैं ये 3 प्रकार की गतियाँ करते हैं। तो ये आपकी अवस्था पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अवस्था को ले रहे हो, ठोस ले रहे हो, द्रव ले रहे हो या गैस ले रहे हो। अगर आप ठोस अवस्था ले लेते हो तो उसमें स्थानांतरित गति नहीं होती है, सिर्फ काल्पनिक गति होती है। मतलब इसमें जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, अपने स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि अपने स्थान पर रह कर ही कंपन करते रहते हैं। और ये मतलब इनका एक अक्ष होता है, उसी के चारों तरफ ऐसे मतलब घूर्णन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ठोस वह अवस्था है, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसके द्रव्य के घटक कण जो होते हैं वो स्थानांतरित गति बंद कर देते हैं, वे सिर्फ काल्पनिक और घूर्णन गति करते रहते हैं। तो ऐसे आप इसकी डिफिनीसन को बोल सकते हैं। ठोस अवस्था की डिफिनीसन को आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें स्थानांतरित गति रुक जाती है और काल्पनिक और घूर्णन गति होती रहती है। ठोस अवस्था के गुण की बात अगर करें तो ठोस अवस्था के गुण में हम ये बोल सकते हैं कि दृढ़ होता